बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज मोहम्मद अब्बास एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 9। आज के लेक्चर में हम 9.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी और द वर्टिसेस ऑफ स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल मींस कि एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और इसमें तीनों साइड एक दूसरे से डिस्टेंस में डिफरेंट होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थ्रू डिस्टेंस फार्मूला हम इसके तीनों साइड को फाइंड करेंगे, फिर इस रिलेशन को देखेंगे कि ये डिफरेंट है कि नहीं है। फर्स्ट फर्स्ट वी फाइंड ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस एंड ए सी डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो हमारे पास ए बी की लिए डिस्टेंस फार्मूला है, ए बी डिस्टेंस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 हमारे पास 3 के बराबर है, तो 3 माइनस x1 1 के बराबर है और इस पे होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस इस तरह y2 हमारे पास 4 के बराबर है माइनस y1 हमारे पास 2 के बराबर है और इस पे होल स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट ए बी डिस्टेंस, यहाँ पे हमारे पास 3 माइनस 1 से 2 आ जाएगा और इस पे होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 माइनस 2 से भी हमारे पास 2 आ जाएगा और इस पे भी होल स्क्वायर। ए बी डिस्टेंस विच इज इक्वल टू इस 2 स्क्वायर हमारे पास 4 के बराबर होता है, इस तरह 2 स्क्वायर हमारे पास 4 के बराबर होता है। ए बी डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 8 के बराबर आ जाएगा। अब हम 8 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 और इस पे इज होल स्क्वायर रूट। अब हम स्क्वायर रूट को अलग अलग भी लिख सकते हैं, 4 पे अलग ले लें और 2 पे अलग ले लें, हमारे पास ए बी डिस्टेंस आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 O2 के बराबर होता है और ए बी अंडर रूट 2। इसको दे रहे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम बी सी डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। बी सी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है बी सी डिस्टेंस विच इज इक्वल टू x3 माइनस x2 इस पे होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 और इस पे होल स्क्वायर। इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा बी सी डिस्टेंस विच इज इक्वल टू x3 हमारे पास 0 के बराबर है, तो 0 माइनस x2 हमारे पास 3 के बराबर है, 0 माइनस 3 और इस पे होल स्क्वायर प्लस y3 हमारे पास माइनस 1 के बराबर है माइनस y2 हमारे पास बराबर है 4 का और इसमें इज अ होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर बी सी डिस्टेंस विच इज इक्वल टू -3 होल स्क्वायर आ जाएगा इससे और इससे -5 और इसमें इज अ होल स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बी सी डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा इससे +9 और इससे +25 विच इज इक्वल टू बी सी डिस्टेंस हमारे पास बराबर आ जाएगा 34 का। इसको दे दे इक्वेशन सेकंड। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एसी को, तो एसी में इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करें। x3 हमारे पास 0 के बराबर है माइनस x1 1 के बराबर है और इस पे इज अ होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस y3 हमारे पास -1 के बराबर है माइनस y1 हमारे पास 2 के बराबर है और इस पे इज अ होल स्क्वायर। एसी डिस्टेंस विच इज इक्वल टू -1 होल स्क्वायर हो जाएगा इससे और इससे आ जाएगा -3 और इस पे होल स्क्वायर। एसी डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर से 1 आ जाएगा और -3 स्क्वायर से 9 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 10। इसको दे रहे इक्वेशन 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3
we see that AB distance is not equal to BC distance, which is not equal to AC distance. AB distance हमारे पास आया था 2 into square root 2, which is not equal to square root of 34, and which is not equal to square root of 10. That which shows that which shows that these are the vertices of scalene triangle. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रूव दैट पॉइंट्स ए बी सी और द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये ए बी सी जो पॉइंट्स यहाँ पे हमें गिवन है कि ये इस राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे। तो हमें किस तरह पता चलेगा? जब हम ए सी डिस्टेंस को पॉइंट करें, ए बी डिस्टेंस को पॉइंट करें और बी सी डिस्टेंस को पॉइंट करें और फिर इसमें हम अप्लाई करें पाइथागोरस थ्योरम। अगर वो इस सेटिस्फाई करता है तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास वर्टिसेस है राइट एंगल ट्राइंगल के। अगर पाइथागोरस थ्योरम को स्पेसिफाई नहीं करता तब हम कहेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉइंट करेंगे द डिस्टेंस ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी। फर्स्ट we find AB, BC and AC distance. Using distance formula, अब ए बी के लिए हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होगा ए बी डिस्टेंस विच इज इक्वल टू x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस फार्मूले में हम इसको पुट करेंगे। हमारे पास x1 इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 y1 है, b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, c के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 है। तो 1 by 1 हम पुट करेंगे। ए बी डिस्टेंस हमारे पास बराबर हो जाएगा x2 हमारे पास 4 के बराबर है, तो 4 माइनस और x1 माइनस 2 है तो माइनस 2 और इस पे एज अ होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस y2 हमारे पास माइनस 2 के बराबर है माइनस y1 हमारे पास माइनस 2 के बराबर है और इस पे होल स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर इसको सिंपल कर दे तो हमारे पास ए बी डिस्टेंस यहाँ पे 4 और माइनस माइनस से प्लस बन जाएगा, तो 4 प्लस 2 और इस पे होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 इससे बन जाएगा और इस पे होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा ए बी डिस्टेंस विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 2 से 6 स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस 2 प्लस 2 से 0 तो 0 स्क्वायर हो जाएगा। इसको फर्दर सिंपल करते हैं तो ए बी डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 6 स्क्वायर से 36 प्लस 0 ए बी डिस्टेंस विच इज इक्वल टू, इससे हमारे पास आ जाएगा 36 ए बी डिस्टेंस 36 के रूट बराबर होता है 6 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ फाइंड BC डिस्टेंस। तो BC के लिए हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 और इस पे होल स्क्वायर आ जाएगा। इसमें वैल्यूज को पुट कर दे तो हमारे पास BC डिस्टेंस विच इज इक्वल टू
x3 हमारे पास बराबर है 4 का, 4 माइनस x2 बराबर है 4 का, और इसमें होल स्क्वायर प्लस y3 बराबर है 6 का, माइनस और y2 बराबर है -2 का, और इस पे होल स्क्वायर आ जाएगा। बी सी डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 4 माइनस 4 से 0 आ जाएगा, और इस पे स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा तो +2, और इस पे होल स्क्वायर। बी सी डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 0 स्क्वायर से 0 प्लस 6 प्लस 2 से 8 स्क्वायर आ जाएगा। बी सी डिस्टेंस विच इज इक्वल टू, इससे आ जाएगा 0 प्लस 8 स्क्वायर हमारे पास 64 के बराबर है। बी सी डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 64 स्क्वायर रूट हमारे पास 8 के बराबर होता है। इसको इक्वेशन सेकंड। नाउ फाइंड ए सी डिस्टेंस। ए सी डिस्टेंस के लिए हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला बराबर है x3 माइनस x1 और इस पे होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 और इस पे होल स्क्वायर आ जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास ए सी डिस्टेंस विच इज इक्वल टू, अब हमारे पास x3 बराबर है 4 का, माइनस x1 हमारे पास बराबर है -2 का, और इस पे होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस हमारे पास y3 बराबर है 6 माइनस y1 बराबर है -2 का, और इस पे होल स्क्वायर। इसको सिंपल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस माइनस से प्लस, तो 4 + 2 और इस पे होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और इस पे होल स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर इसको सिंपल करते हैं तो हमारे पास ए सी इज इक्वल टू, इससे आ जाएगा 6 स्क्वायर और इससे आ जाएगा 8 स्क्वायर। सो ए सी डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 36 प्लस 64। ए सी डिस्टेंस विच इज इक्वल टू, इससे हमारे पास आ जाएगा 100। ए सी डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 100 स्क्वायर रूट हमारे पास 10 के बराबर होता है। इसको दे रहे इक्वेशन नंबर 3। सिंस वी नो दैट हाइफाट स्क्वायर is equal to बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हमारे पास इसमें हाइफाट जो है वो हमारे पास ए सी के बराबर है, बेस हमारे पास बी सी के बराबर है और परपेंडिकुलर ए बी के बराबर है। तो इसमें पुट करेंगे हाइफाट हमारे पास ए सी डिस्टेंस हो जाएगा और इस पे एज अ होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह बेस हमारे पास बराबर है बी सी डिस्टेंस के प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास बराबर है ए बी डिस्टेंस के, और इस पे इज अ होल स्क्वायर। पुट द वैल्यूज, तो हमारे पास यहाँ पे ए सी स्क्वायर है तो ए सी हमारे पास बराबर है 10 का, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर है तो बी सी हमारे पास बराबर है 8 का, और 8 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट हमारे पास ए बी है और ए बी पे स्क्वायर है और ए बी हमारे पास 6 के बराबर है तो 6 स्क्वायर हो जाएगा। 10 स्क्वायर हमारे पास 100 के बराबर है, विच इज इक्वल टू 8 स्क्वायर हमारे पास 64 के बराबर है, प्लस 36 और 6 स्क्वायर हमारे पास बराबर है 36 का। ऐड करें तो 100 विच इज इक्वल टू, इससे भी 100 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, this shows that the points A, B and C are the vertices of right
ट्राइंगल। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये ए बी सी डी ये वर्टिस है रेक्टेंगल के। तो इसके रिक्वायरमेंट्स क्या है? ये तब रेक्टेंगल के वर्टिसेस होंगे जब हमारे पास इसमें ये अपोजिट साइड बराबर हो और साथ में डायगोनल एक दूसरे के बराबर हो, तभी हमारे पास वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल होंगे। तो हमने फाइंड करना है ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस, सी डी डिस्टेंस, ए डी डिस्टेंस, साथ में ए सी डिस्टेंस और बी सी डिस्टेंस, बी डी डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो फर्स्ट वी फाइंड ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस, सी डी डिस्टेंस, ए डी डिस्टेंस, AC distance and BD distance using distance formula। हम डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू हम इन सारों डिस्टेंस को फर्स्ट फाइंड करेंगे। फर्स्ट हम फाइंड करते हैं ए बी डिस्टेंस के लिए हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। ये हमने सारे को सपोज किया है, ये फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, ये सेकंड के है, ये थर्ड के है, ये फोर्थ के है। तो हमारे पास ए बी डिस्टेंस विच इज इक्वल टू x2, तो x2 हमारे पास 6 के बराबर है, माइनस x1 हमारे पास -2 के बराबर है और इस पे होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2, तो y2 0 के बराबर है, माइनस y1 भी 0 के बराबर है और इस पे होल स्क्वायर आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा ए बी डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 6 माइनस माइनस से प्लस आ जाएगा और होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 से 0 और इस पे स्क्वायर भी जब लेंगे तब भी हमारे पास 0, तो प्लस 0। ए बी डिस्टेंस विच इज इक्वल टू, इससे हमारे पास आ जाएगा 8 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर के रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ए बी डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। इसको देंगे इक्वेशन फर्स्ट। नाउ फाइंड बी सी डिस्टेंस। बी सी डिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 और इस पे होल स्क्वायर आ जाएगा। हमारे पास BC आ जाएगा, BC विच इज इक्वल टू x3 हमारे पास 6 के बराबर है, माइनस x2 भी हमारे पास 6 के बराबर है और इस पे होल स्क्वायर प्लस y3 हमारे पास 6 के बराबर है, माइनस y2 हमारे पास 0 के बराबर है, इस पे स्क्वायर आ जाएगा। BC डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 6 माइनस 6 से 0 और इस पे स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 से 6 स्क्वायर आ जाएगा। BC डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 0 प्लस 6 स्क्वायर, तो सिर्फ 6 स्क्वायर यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल, तो BC डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 6, इसको दे रहे इक्वेशन नंबर 6। अब हम CD को फाइंड करेंगे। नाउ फाइंड CD डिस्टेंस। CD डिस्टेंस के लिए फार्मूला हमारे पास बराबर है x4 माइनस x3 और इस पे होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 और इस पे होल स्क्वायर। CD डिस्टेंस विच इज इक्वल टू x4, यहाँ पे x4 माइनस 2 के बराबर है, माइनस और x3 6 के बराबर है, इस पे होल स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह y4 हमारे पास 6 के बराबर है, माइनस y3 भी 6 के बराबर है और इस पे होल स्क्वायर। CD डिस्टेंस विच इज इक्वल टू -2 माइनस 6 से आ जाएगा, -8 और इस पे होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 से 0, तो 0 स्क्वायर हो जाएगा। CD डिस्टेंस विच इज इक्वल टू
इससे आ जाएगा 64 प्लस 0 सी डी डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 64 हमारे पास बराबर होता है 8 का, 64 स्क्वायर रूट हमारे पास 8 के बराबर होता है। नाउ फाइंड AD डिस्टेंस। यहाँ पे हमारे पास AD डिस्टेंस के लिए हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है x4 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे अब हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास AD डिस्टेंस विच इज इक्वल टू x4 हमारे पास बराबर है -2 माइनस x1 हमारे पास अगेन -2 के बराबर है और इस पे होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस y4 हमारे पास 6 के बराबर है माइनस y1 हमारे पास 0 के बराबर है। AD डिस्टेंस -2 माइनस माइनस से +2 बन जाएगा और इस पे होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 से 6 स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे +2 माइनस 2 से 0, तो AD डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 36। AD डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 0 स्क्वायर से 0 36 से ऐड हो जाए तब भी 36 आएगा। AD डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 36 स्क्वायर रूट हमारे पास 6 के बराबर होता है। इसको दे रहे इक्वेशन 3 और इसको दे रहे इक्वेशन 4। नाउ फाइंड AC डिस्टेंस। अब हम AC डिस्टेंस को फाइंड करेंगे तो हमारे पास AC डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फार्मूला है x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास AC विच इज इक्वल टू x3 हमारे पास बराबर है 6 माइनस x1 हमारे पास बराबर है -2 और इस पे होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस y3 हमारे पास 6 के बराबर है माइनस y1 हमारे पास 0 के बराबर है। AC डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 6 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा, इस पे होल स्क्वायर प्लस इससे 6 स्क्वायर आ जाएगा। AC डिस्टेंस विच इज इक्वल टू इससे 8 स्क्वायर आ जाएगा प्लस 36 इससे आ जाएगा। AC डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 8 स्क्वायर 64 के बराबर है प्लस 36। AC डिस्टेंस विच इज इक्वल टू इससे हमारे पास 100 स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 10। इसको दे रहे इक्वेशन नंबर 5। अब हम फाइंड करेंगे BD डिस्टेंस को। इसके लिए हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है x4 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 होल स्क्वायर। इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा BD डिस्टेंस विच इज इक्वल टू x4 है तो x4 हमारे पास -2 के बराबर है माइनस x2 हमारे पास बराबर है 6 का और इस पे होल स्क्वायर प्लस y4 हमारे पास 6 के बराबर है माइनस y2 यहाँ पे हमारे पास बराबर है 0 का और इससे होल स्क्वायर आ जाएगा। BD डिस्टेंस विच इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास -8 होल स्क्वायर प्लस 6 होल स्क्वायर। BD डिस्टेंस विच इज इक्वल टू इससे 64 आ जाएगा और इससे 36 आ जाएगा। BD डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 100 स्क्वायर रूट ऑफ 100 विच इज इक्वल टू 10। इसको इक्वेशन 6 दे रहे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 5 and equation 6 we have यहाँ पे हमारे पास AB CD के बराबर आना चाहिए था तो AB डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू CD। तो यहाँ पे हमारे पास AB बराबर था 8 तो 8 इज इक्वल टू और यहाँ पे CD डिस्टेंस हमारे पास बराबर था 8 के तो 8 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट हमारे पास AD डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू
BC डिस्टेंस। अब इसको देखते हैं, तो हमारे पास AD बराबर है 6 का, 6 इज इक्वल टू, और BC डिस्टेंस हमारे पास भी 6 के बराबर है, तो इसको भी सेटिस्फाई किया। नेक्स्ट हमारे पास है कि AC डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू BD डिस्टेंस। तो यहां पे हमारे पास AC डिस्टेंस 10 के बराबर है और BD डिस्टेंस भी हमारे पास 10 के बराबर आ गया। दिस शोज दैट the points A, B, C and D are the vertices of rectangle। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वर्टिस ऑफ द रेक्टेंगल ABCD और ABCD, हाउ लॉन्ग इज द डायगोनल AC। मतलब यहाँ पे हमारे पास वर्टिसेस गिवन है और ये वर्टिसेस हमारे पास रेक्टेंगल के हैं, मतलब इसको प्रूव नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी गिवन है कि रेक्टेंगल के वर्टिसेस है। पॉइंट क्या करना है, डायगोनल AC को पॉइंट करना है, इस AC डिस्टेंस को हमने पॉइंट करना है। तो इसके लिए टू पॉइंट डायगोनल AC हम इसके लिए यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला को। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो इसके लिए हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला हो बन जाएगा x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं, हमारे पास AC डिस्टेंस विच इज इक्वल टू x3 हमारे पास 5 के बराबर है, माइनस x1 2 के बराबर है, होल स्क्वायर आ जाएगा इस पे। y3 हमारे पास 4 के बराबर है, माइनस y1 0 के बराबर है और इस पे होल स्क्वायर आ जाएगा। AC डिस्टेंस बिकम 5 माइनस 2 से 3 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 माइनस 0 से 4 स्क्वायर। AC डिस्टेंस विच इज इक्वल टू, इससे 9 प्लस 16 आ जाएगा। AC डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 25 स्क्वायर रूट, AC डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 25 स्क्वायर रूट से 5 आ जाएगा। हेंस the length of the diagonal AC is 5। Thank you for watching my videos.